हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज से हम लोग छायावाद शुरू करेंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, गैप हो गया था, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज से। तो चलिए शुरू करते हैं छायावाद। तो इसमें 233 क्वेश्चन है कि छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है अज्ञेय नहीं है, प्रसाद पंत निराला हैं इसमें। तो छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञेय नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। क्वेश्चन नंबर 234 पे चलते हैं कि राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, इसमें असत्य कथन बताना है। और राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक, ईश्वर कम है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जो कि असत्य है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक बांग्ला कृतवास रामायण पर आधारित है, ना कि रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा निराला कृत्य एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यह गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी यह अंतिम काव्य रचना है जो 1935 में प्रकाशित हुई है। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न हैं। उर्वशी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। वन मिलन 1909 ईस्वी में। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में। चित्राधार 1918 ईस्वी में। झरना 1918 में। आंसू 1925 में। लहर 1933 में। कामायनी 1935 में। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 236 पे कि हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। तो ऑप्शन डी जो है मनु का सौंदर्य वर्णन, ये असंगत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 237 पे कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण आम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। तो ऑप्शन सी जो है ये अनुपयुक्त है कि अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 238 पे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है। तो ऑप्शन बी सही होगा, तुलसीदास व सरोज स्मृति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 239 पे कि राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है। तो ऑप्शन डी जो है अनामिका में है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। तो ऑप्शन डी लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा कि यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है या विशेषता नहीं है। यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। शेष जो और हैं ऑप्शन में वो स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही होगा, शांत गीत नीरजा रश्मि निहार, यही सही है ऑप्शन ए इसमें।
और इसमें देखिए रचना और प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो सांध गीत का जो प्रकाशन वर्ष है 1936 है, नीरजा का 1935 है, रश्मि का 1932 है, निहार का 1930 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 15 सर्ग हैं कामायनी में, जिसमें निम्न है जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा में, इसमें देखिए यूपीपीएससी जीडीसी में पूछा गया। हिंदी से रिलेटेड किसी भी परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, किसी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, यह निर्मोक से अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए सही होगा, सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, इसमें ए बी सी सही है। कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, और सी जो है युद्ध दर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और शांत प्रिय द्विवेदी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि इसके संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके अन्य ग्रंथ हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली सरल, शुद्ध कविता की खोज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, भीष्म और युधिष्ठिर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कुरुक्षेत्र के संबंध में कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कुरुक्षेत्र में। तो यह कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, यह पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, यह कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, वह कौन रोता है वहाँ। तो यहाँ से प्रारंभ होता है कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग, और यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है कुरुक्षेत्र, जो कि प्रबंध काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो ऑप्शन डी सही होगा, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता, न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो यही सही है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 कुरुक्षेत्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रश्मिलोक के रचयिता हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज में 2013 में। और दिनकर के द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ भी हैं, जैसे संचेता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है 2016 में कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो ऑप्शन बी सही होगा, रश्मिरथी का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 255 पे कि रचना ना तो दर्शन है, ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कुरुक्षेत्र के संबंध में है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी,
रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि हैं। और इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिएगा, इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है आध्यात्म चिंतन, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। और इनकी दिनकर की अन्य रचनाएं दी गई हैं, जैसे रेणुका रसवंती, जो कि हम लोग अभी ऊपर देखे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है 13 मई 2009 में। तो इनकी रचनाओं पे ध्यान देना है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उसका प्रकाशन वर्ष भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, ये सब याद कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर और इनकी कृतियां जो हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दो राह समय के रथ का, घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259 कि निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, त्रिधारा जो है वो दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि। दिनकर की गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। आप लोग बार बार ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, दिनकर को कहा गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया है। दिनकर जी का जन्म 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही होगा, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनको समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। और दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि किस महाकाव्य के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो उर्वशी के लिए दिया गया, और जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो, विषरब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कि जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1952 में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है उर्वशी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें ए और सी सही है कि शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और डी सही होगा, पुरोरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो ऑप्शन ए सही होगा, उर्वशी पर दिया गया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए केवीएस में, यूपी पीजीटी में सभी में पूछा गया है ये, तो ऐसे क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, रश्मिरथी की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिनकर का काव्य नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है, जयद्रथ वध जो है वो दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है।
और दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कर्ण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 269 पे, कि दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कुरुक्षेत्र में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? तो ऑप्शन बी सही होगा, श्यामलाल पार्षद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नवीन किस कवि का उपनाम है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बालकृष्ण शर्मा का नाम है नवीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में सही है? तो ऑप्शन बी में सही है, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। तो इसका समय भी दिया गया है, रसवंती का 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र का 1946, रश्मिरथी का 1952 और उर्वशी का 1961। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, यह सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन डी महाभारत से ली गई है, सही होगा इसमें। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस जीआईसी 2017 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही होगा, श्रद्धा सर्ग, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन डी सही होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 277 पे, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? तो ऑप्शन सी सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, तो ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 278 पे, कि हृदय की अनुकृति वाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो ऑप्शन डी सही होगा, श्रद्धा के प्रति। ये यूपी पीएससी जीडीसी में 2021 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हिमहास जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, चित्राधार के नाम से प्रकाशित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम अशुद्ध है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा तथा अज्ञे ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 282 पे, कि पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, निराला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो ऑप्शन डी सही होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय का उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो ऑप्शन सी सही होगा, राम की शक्ति पूजा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 285 पे, कि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन सी सही होगा, उन्हें मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा काव्य कृत पर महादेवी वर्मा को 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो ऑप्शन डी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन ए सही होगा, महामानव।
ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव जो कि प्रबंध काव्य है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है पल्लव, यह महादेवी वर्मा का नहीं है बल्कि यह सुमित्रानंदन पंत का है। और निहार, नीरजा, रश्मि ये सब महादेवी वर्मा का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। तो ऑप्शन डी सही होगा, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावादी कवि नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ये लोग छायावादी कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है। तो ऑप्शन डी होगा, इतिवृत्तात्मकता जो है वो छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है बल्कि ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। छायावाद की प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्राकृतिक स्पंदन, गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नव्य धारणा, युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1936 है प्रकाशन वर्ष। और इसका आधार कृतिवास का बांग्ला रामायण है। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकायतन किस विधा की कृति है। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रबंध काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, चिदम्बरा महादेवी वर्मा सुमेलित नहीं है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित है। तो ऑप्शन बी सही होगा, दीपशिखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है कि उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो ऑप्शन डी, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर है, तो यह असंगत है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है कि कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जैसे इसको देख लेते हैं यहाँ से कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये सुमित्रानंदन पंत का है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, ये जयशंकर प्रसाद का है। अगला है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, यह निराला की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है। तो ऑप्शन सी सही होगा, यह जयशंकर प्रसाद का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो इसमें ये छायावाद की यह परिभाषा किसने दी। तो ऑप्शन बी सही होगा, यह जयशंकर प्रसाद ने दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है, हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर, यह सही नहीं है बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। आ, सा और या जो है ये दिनकर की रचनाएं हैं। उर्वशी, सामधेनी और यशवंती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि महाराणा का महत्व किसकी रचना है। तो महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन डी सही होगा, जयशंकर प्रसाद की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, यह भगवती चरण वर्मा की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, संबोधन गीत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि चित्राधार किस कवि की कृति है। तो ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए सही होगा, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन बी सही होगा, यह रामचंद्र शुक्ल का सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रभात फेरी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, अपितु प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आती है। प्रभात फेरी का रचनाकाल 1938 ईस्वी है और यह नरेंद्र शर्मा की कृति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, लज्जा से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 317 पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। तो ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांसीसी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, निराला हैं। जो निराला की रचना है जूही के कली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 है, जो पूर्णतः मुक्त छंद में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, ग्राम्या से की गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 320 पे कि महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, सप्तपर्णा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है। तो ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता काव्य कृति रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जैसे कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंच छूकर, तो स्त्री जागृत की है। वीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, यह जागरण गीत है। और
उसके बाद है कि ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाही के उधार, ये सामाजिक विसंगति है। और नेक्स्ट है इसमें कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, ये दार्शनिकता है। अगला क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। और महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। अगला क्वेश्चन है कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्ति विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त, शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वह रहना चाहती हैं। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 और 3 दोनों सत्य हैं। तो 2 में है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं। और तीसरा ऑप्शन था कि महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3 कथन है उससे संबंधित कि राम रावण के अरणीत समर का इतना विराट और उद्राज चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। और तीसरा है कि इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3 जो है उससे संबंधित हैं कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 4 पुरुरवा द्वारा कहे गए हैं कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। और 4 है प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत नाट्य है 1961 में ईस्वी में प्रकाशित। इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान के लिए के एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं छायावाद के, हम लोग उसको अगले दिन देखेंगे।